हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। आप सबके कुछ सवाल काफ़ी कॉमन आ रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए। ख़ास करके दो तीन सवाल काफ़ी रिपीटेटिव आप पूछ रहे हैं। एक सवाल है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में जो लोग वेटिंग में हैं उनका क्या होगा, क्या कंफर्मेशन होगी या नहीं। एक सवाल हॉस्टल के रिगार्डिंग भी है, वो भी वेटिंग से रिलेटेड ही। और एक सवाल है कि कैंसिलेशन जिन्होंने बटन दबा दिया था रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन, उनका क्या होगा, उनको कैसे पता चलेगा कि उनका एडमिशन कैंसिल हुआ है और फी रिफ़ंड कब होगी। इन चारों सवाल का जवाब मैं आगे वीडियो में देने जा रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। शुरुआत करता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि वेटिंग लिस्ट आई है पीजी में, ख़ास करके कई कोर्सेज़ में, यहाँ तक कि बायोटेक्नोलॉजी में तो जितनी सीट्स हैं उतने वेटिंग लिस्ट ही उतनी लंबी आ गई है। वहीं लाइफ साइंस में भी वेटिंग है, कुछ और कोर्सेज़ में वेटिंग है। अब सवाल उठता है कि 15 नवंबर से एकेडमिक सेशन शुरू हो जाएगा, पहला दिन है। ओरिएंटेशन होगा 15 नवंबर को यूनिवर्सिटी में। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को आना है जिनका एडमिशन कंफर्म है। कई लोगों को मेल भी गई है, ईमेल पे उन्हें इन्फॉर्म किया गया है कि क्लासेस 15 से शुरू होंगी। तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट वालों का क्या होगा। एक चीज़ आपको बता दूं कि चौथी लिस्ट जो आई थी उसके फ़ी सबमिशन का लास्ट डेट था 10 नवंबर। और जैसा कि पहले शेड्यूल डिक्लेयर्ड था कि 12 नवंबर को एक लिस्ट जारी की जाएगी प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट की, लेकिन उससे पहले क्योंकि स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड आ रहे थे, यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट निकाल दी। थर्ड कट ऑफ के बाद जो एडमिशन हुआ था वो 9 नवंबर को जारी किया गया था। उसी में कई स्टूडेंट्स का वेटिंग में आ गया। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि दूसरे कोर्स से एडमिशन कैंसिल करवा ला, ये सोचकर कि उनका नाम फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में है तो उनको कंफर्म एडमिशन मिल जाएंगी, लेकिन वो वेटिंग में और वो परेशान हैं। देखिए, वेटिंग लिस्ट निकालने की वजह यह है कि यूनिवर्सिटी जो पिछला ट्रेंड है, पिछले साल का जो ट्रेंड रहा है कि कैंसिलेशन का, उसी को दिमाग में यूनिवर्सिटी रख कर वेटिंग लिस्ट निकालती है। तो ये तो बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि आपने कंफर्म एडमिशन के लिए पैसे जमा किए, एडमिशन ग्रांटेड शो कर रहा है, लेकिन आपका नाम कंफर्म लिस्ट में नहीं है और आप में से कुछ लोग बुरा भी महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी हेल्पलेस है। यूनिवर्सिटी एक सेट पैटर्न को फॉलो करती है जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि किस पर्टिकुलर कोर्स में कितने एडमिशन कैंसिल होते हैं। उस कैंसिलेशन को ध्यान में रखकर स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में डाला जाता है। और जितने वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स को डाला गया है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कोई भी एक नंबर है, फैंसी नंबर है, उतने ही स्टूडेंट्स को डाल दिया जाता है। ऐसा हुआ है पहले कि आधे स्टूडेंट्स कैंसिल करा लेते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा वेटिंग लिस्ट आती है। इसकी वजह यही है, ये चांस रहता है कि जिन स्टूडेंट्स का नाम वेटिंग लिस्ट में है उनको कंफर्म एडमिशन मिल जाएगा। अब सवाल है कि कब कंफर्म होगा ये लिस्ट। ये लिस्ट 12 के बाद भी अगर कोई लिस्ट आएगी एडमिशन लिस्ट, तो उसमें भी कई लोगों का कंफर्म हो सकता है, क्योंकि इस बीच में अगर कोई कैंसिल कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। और आमतौर पे होता ये है कि यूनिवर्सिटी एकेडमिक सेशन के पहले दिन से ही वो बंद कर देती है कंफर्मेशन, लेकिन देखा जाता है कि क्या कोई चांस है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि 30 नवंबर तक ये ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए और स्टूडेंट्स का कंफर्मेशन 30 नवंबर तक भी कर दिया जाए और उन्हें क्लासेस के लिए 1 दिसंबर से अलाउ किया जाए। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि ये लिस्ट जो है कंफर्मेशन 30 नवंबर तक हो सकती है। यूनिवर्सिटी 1-2 हफ्ता एक्सटेंड कर सकती है जिन लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में है, क्योंकि हो सकता है कि अभी भी कई यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन है तो कुछ लोग इसके बाद भी कैंसिल करवाएं, खास करके बायोटेक और इस तरह के कोर्सेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात हॉस्टल के वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग आई है। कुछ लोगों का यूजी में हॉस्टल के वेटिंग लिस्ट में था। उसके लिए कंडीशन यही था, अगर कंफर्म लिस्ट वाले स्टूडेंट पैसा जमा नहीं करेंगे तो वो सीट ट्रांसफ़र हो जाएगी वेटिंग लिस्ट वालों को। तो अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी ने हॉस्टल छोड़ा होगा, लगता है सारे लोगों ने पैसा सबमिट कर दिया है, इसलिए वेटिंग लिस्ट वालों को अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है फर्दर पैसा जमा करने की। तो आप वेट करें, हो सकता है कि 15 से पहले पहले कुछ लोग विड्रॉ कर लें हॉस्टल से अपने को, तो आपको चांस मिल सकता है। और कोई, मुझे नहीं लगता कि फ्रेश लिस्ट आएगी और हॉस्टल अलॉटमेंट की यूजी के लिए। पीजी के रिगार्डिंग भी आपके सवाल आ रहे हैं, तो पीजी के रिगार्डिंग हॉस्टल मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक या कल तक लिस्ट आ जाएगी हॉस्टल अलॉटमेंट की। एक और सवाल था कि एडमिशन कैंसिलेशन करवा लिया है लेकिन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है और आपको पैसे कब वापस मिलेंगे। बड़ा ही सिंपल है, समर्थ पोर्टल पर जाके आपको कैंसिल करना था। जिन लोगों ने समर्थ पोर्टल के थ्रू कैंसिल करवाया है, रिक्वेस्ट दिया है, सिर्फ उन्हीं का एडमिशन कैंसिल होगा। उसके अलावा अगर आपने ईमेल किया है तो एडमिशन कैंसिलेशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपने एक बार बटन दबा दिया तो उसके बाद आपका रिकॉर्ड में, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में आपका नाम आ गया है। यूनिवर्सिटी इसको प्रोसेस करेगी, आपको इन्फॉर्म भी करेगी बाद में। और ऐसे भी आपका कंफर्म लिस्ट में तो नाम आएगा नहीं, क्योंकि आपने अगर कैंसिल करवा लिया है
और इसके बाद मार्च 2023 तक पैसे वापस किए जाएंगे। तो ये 3-4 सवाल आपने जो पूछा था, मैंने कोशिश की उनका जवाब देने की। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो लाइव में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हर दिन आपके लिए लाइव आता हूँ, वहाँ पे आप जुड़े, वहाँ अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूँ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें और बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों से भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप मिस न कर जाएँ। थैंक्स अ लॉट।